89 रन बनाए थे, उसके जवाब में 90 रनों का पीछा करना था। वहां पर एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, आक्रामक शुरुआत पारी के जो पावर प्ले ओवर रहते हैं उनमें से हितेश साहिर, पार्थ मोदी और आखिर में अमर डांसर ने पारी को संभाला और मुकाबले को समाप्त किया वेदांत बिसारा ने। आरोग्यम 11 टॉस जीता था हिनल गरासिया ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया कि आइए रन बनाइए। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज है केयूर आहिर और हार्दिक। गेंदबाजी के ऊपर जिम्मेदारी संभाल रखी है भावेश जादव। एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट बीच मैदान के ऊपर। ये ग्रुप बी लीग स्टेज का दूसरा मुकाबला। स्ट्राइक के ऊपर केयूर आहिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हार्दिक। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच भावेश जादव अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से प्रारंभिक ओवर लेकर गेंद करेंगे केयूर आहिर को। अच्छी गेंद थी इस बार खुद बॉलर थ्रो में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया है। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग करे विशाल बामने। नजरें रहेंगी आज उनके ऊपर। पॉइंट 38 सर्कल के अंदर शॉर्ट इस थर्ड मैन गली शॉर्ट फाइन लेग। एक खूबसूरत फील्डिंग हिनल गरासिया की ओर से बीच मैदान के ऊपर। फुल टॉस गेंद हाई बैक क्लिप के साथ बल्ला चलाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए विकेट कीपर गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो अमूमन जो टॉप 5 विकेट कीपर और एज अ बैट्समैन तौर के ऊपर केयूर आहिर, उसके बाद सज्जाद भाई और उसके बाद नाम लिया जाता है एक आइकॉनिक खिलाड़ी की अगर बात करें एनजी बॉयज सिजाद कादरी को शामिल किया गया प्राणो भाई कोटक की ओर से। लॉन्ग ऑफ 38 सर्कल के अंदर मिड ऑफ 38 सर्कल को शामिल किया गया है कृणाल राणा। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेजा गया एक फील्डर को। अनिल बारिया फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज केयूर आहिर के लिए। सम्मान दिया है सीधे बल्ले से वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। पॉइंट 38 सर्कल के अंदर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 7 रन। एनजी बॉयज जिसके टीम ऑनर की बात करें प्रणव भाई कोटक और दीव भाई कोटक। आप देख रहे हैं धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग छठा सीजन 5 साल समाप्ति के बाद ये छठे सीजन में पहुंच चुकी है। जिमखाना क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइजर इस्लामा जिमखाना टेनिस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक खूबसूरत माहौल, तमाम प्रेक्षक मित्र यहां पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहा है उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हार्दिक स्ट्राइक के ऊपर। पंच किया है इस बार पॉइंट के ऊपर से जंप किया था फील्डर ने, लेकिन मौका बना नहीं। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौके के साथ रन संख्या डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अमूमन आक्रामक तीखे अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते बल्लेबाज हार्दिक, जो स्ट्राइक के ऊपर है, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर केयूर आहिर। ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज एनजी बॉयज की ओर से बीच मैदान के ऊपर। रिवर्स अटैम्प्ट किया है, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, लेकिन गेंद देकर जाएगी रन पूरे 4। गली के क्षेत्र में कोई फील्डर वहां पर तैनात है 38 सर्कल के अंदर। लेकिन चौके के साथ रन संख्या है 15 रन। ये पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। कुछ सलाह मशवरा बीच मैदान के ऊपर। एज अ कप्तान तौर के ऊपर सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले कोई धर्मपुर तालुका टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें तो कप्तान है तो वो हिनल गरासिया है। एक आइकॉनिक खिलाड़ी को शामिल किया गया आरोग्यम 11 की ओर से। फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। ये खराब गेंद जगह बनाकर स्टोक को खेला है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है एक ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन विदाउट लॉस। पावर प्ले में जिस प्रकार की यहां पर शुरुआत चाहिए वो मिल चुकी है बल्लेबाजी टीम में एनजी बॉयज के लिए। एक अच्छी स्क्वाड बनाई गई है प्रणव भाई कोटक और दीव भाई कोटक की ओर से। पारी का प्रारंभिक ओवर समाप्त हुआ 19 रन खर्च किए
काफी महंगा ओवर रहा, पावर प्ले का फायदा उठाया। जो पहला ओवर था एनजी बॉयज के नाम रहा। एक आक्रामक शुरुआत अब गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से एक लेजेंड क्रिकेटर धर्मेश बक्सी को शामिल किया जा रहा है पारी के दूसरे ओवर में। और स्ट्राइक के ऊपर केयू राहिर। इस साल टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, केयू राहिर 7 टूर्नामेंट खेल चुके, अभी तक 5 अर्धशतक। इसी बल्लेबाजी की दरकार रहेगी फ्रेंचाइजी ऑनर प्रणव भाई कोटक को एनजी बॉयज के लिए। फिलहाल दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश बक्सी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्लॉट में गेंद करेंगे तो प्लॉट में डिलीवर करेंगे। टिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। हमारे अंपायर सर मनोरंजन करवा रहे बीच मैदान के ऊपर। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 25 रन विदाउट लॉस। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई बीच मैदान के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर सीधे बल्ले से ड्राइव किया था 38 सर्कल के अंदर। हल्की सी मिस फील्डिंग अनिल बारिया की ओर से। जब तक गेंद सही तरीके से फील्ड करते सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 26 रन। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर विदाउट लॉस। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश बक्सी। ये वेरिएशन के साथ गेंदबाजी, वहां पर लो फुल टॉस गेंद। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 26 रन। ये बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी गेंद के पीछे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जा रही है। दिशांत भक्ता के लिए लंबा चेस था लेकिन रोक नहीं पाए। ये गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 30 रन हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। विदाउट लॉस पारी का ये दूसरा ओवर। पहला ओवर किया था भावेश यादव ने, 19 रन खर्च किए। ये पावर प्ले का फायदा उठा रहे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। वाइड इस लाइन के ऊपर सटीक ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी। विकेट कीपर बीट हुए। जब तक गेंद को सही तरीके से फील्ड किया जाए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी की ओर से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिलहाल डॉट गेंद। ये पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। जगह बनाकर स्टोक को खेला है। डीप स्क्वेयर लेग को खुला छोड़कर रखा तो उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। ये चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी एनजी बॉयज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 34 रन बने विदाउट लॉस 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
पारी के तीसरे ओवर में यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी के ऊपर कुंतल पटेल को शामिल किया जा रहा है। बाहना एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयूर आहिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हार्दिक पटेल, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज एनजी बॉयज की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने स्टैंड एंड डिलीवर, सी यू लेटर लिखकर भेजा इस बार केयूर आहिर ने। ये स्लॉट वाली गेंद को पार्किंग प्लॉट में डिलीवर करने का अमूमन आक्रामक और तीखे अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं बल्लेबाज केयूर आहिर। रन संख्या 40 रन। ये कमेंट्री बॉक्स की और एक और कॉपी बुक स्ट्रोक खेला है, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये सिक्सर के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 46 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। कुछ सलाह मशवरा वहां पर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है हिनल गरासिया के ऊपर। एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 46 विदाउट लॉस। पारी का ये तीसरा ओवर, बड़ा ओवर बनाने का प्रयास रहेगा बल्लेबाज केयूर आहिर की ओर से। कुंतल पटेल फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 46 रन। पारी का ये तीसरा ओवर, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए एनजी बॉयज के लिए। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट देखने को मिला, थोड़ा सा बल्ला रोल हुआ और वहां पर डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक अच्छा कैच किया धर्मेश पटेल पक्षी, जो एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं। फिलहाल लगने वाला पहला झटका यहां से एनजी बॉयज को। केयूर आहिर बैक टू द पवेलियन, 26 रन बनाए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। कुंतल पटेल को मिलने वाली यह पहली सफलता पारी के तीसरे ओवर में। केयूर आहिर के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के ऊपर आइकॉनिक खिलाड़ी सिजत कादरी ने प्रस्थान किया है। छियालीस रन, 26 रन बनाए केयूर आहिर ने अपनी टीम के लिए। वह नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर सिजत कादरी। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। अक्रॉस द लाइन गए, वहां पर स्लॉक शिप किया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज सिजत कादरी ने। रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 47 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। एक सफल ओवर समाप्त हुआ, 13 रन खर्च किए गेंदबाज कुंतल पटेल ने अपने पहले स्पेल में। यहां से 3 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 47 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ग्रुप ए की बात करेंगे, वहां पर लीग स्टेज के मुकाबले रहे। बाहनान टाइगर्स पॉइंट टेबल के ऊपर पहले पायदान के ऊपर, फहद बाहनान की टीम। ग्रुप बी का ये दूसरा मुकाबला आरोग्यम 11 और एनजी बॉयज के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर दिशांत भक्ता को शामिल किया जा रहा है।
अच्छी गेंद, कुछ आवाज आई। यस, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर का सहारा मिला। एक अच्छी वहां पर विकेट कीपिंग इनेल गरासिया की ओर से। ये लगने वाला दूसरा झटका एनजी बॉयज को। सिजात कादरी बैक टू द पवेलियन। दिशांत बख्ता को मिलने वाली ये पहली सफलता। बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज शंभू राठौड़ ने प्रस्थान किया है। खूबसूरत यहां पर इस विकेट के ऊपर काम किया गया। इसका पूरा श्रेय जाएगा रमेश भाई और सद्दाम भाई की ओर। 47 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। नए बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के ऊपर। हल्के हाथों से वहां पर टैप किया है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद गई, फील्डर तैनात अनिल बारिया जब तक गेंद को फील्ड करेंगे सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 48 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर शंभू राठौड़ और हार्दिक दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं एनजी बॉयज के लिए। बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी गेंद वहां पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन यानी कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर आ रही है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन मौका मिला नहीं। एक अच्छी वहां पर फील्डिंग जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ। रन संख्या 49 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर। एनजी बॉयज और आरोग्यम 11 के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास था वहां पर पेस के साथ गेंदबाजी। एक जब तक गेंद को फील्ड किया जाए विकेट कीपर की ओर से तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये खूबसूरत वहां पर स्ट्रोक खेला है लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद गिरी, कैरी नहीं कर पाए। वहां पर धर्मेश पटेल की ओर से प्रयास किया था लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये सिंगल के साथ चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50। एनजी बॉयज ने अपने 50 रन पूरे किए पारी के चौथे ओवर में। आखिरी गेंद से ये निश्चित रूप से 6 रन जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला। वहां पर बल्लेबाज हार्दिक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। एक आक्रामक तीखे अंदाज में बल्लेबाजी अमूमन पसंद है उनको। ऑफ स्टंप के ऊपर गए, जगह बनाई और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति, 56 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। चार ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 56 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर कमेंट्री बॉक्स आप देख रहे हैं। एक अच्छा वहां पर कैप्चरिंग हमारे दोनों कैमरामैन की ओर से। ग्रामीण टेनिस .in के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल दी जा रही है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति, 56 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। छोटी सी चर्चा विचारणा बीच मैदान के ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी टाइम आउट दौरान। गेंदबाजी के ऊपर कुंतल पटेल को शामिल किया जा रहा है बाना ने इनकी ओर से।
ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद विकेट के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो नो बॉल करार दिया जाएगा। वहां पर गेंद का टप्पा खाया, थोड़ा सा चूना आपने देखा होगा, तो नो बॉल का इशारा। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, बल्लेबाज के पास मौका है हाथ खोलने का। वुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, इस बार गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए रुका हुआ स्कोर यहाँ पर 57 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर का पावर प्ले दौरान केयूर आहिर आक्रामक अंदाज में शुरुआत जरूर दिलाई थी, लेकिन वापसी की जा रही है। पिछले 2 ओवर की बात करेंगे आरोग्यम 11 की ओर से। लाउड अपील, यस, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा विकेट कीपर का सहारा मिला, आउट करा दिया गया वहां पर मेन अंपायर्स की ओर से। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर अभी अभी शंभू आए आउट होकर उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर मतीन अंसारी, मिडल ऑर्डर के आक्रामक तेवर वाले बल्लेबाज है, उन्होंने प्रस्थान किया है। एक खूबसूरत फील्डिंग बीच मैदान के ऊपर हिनल गरासिया की ओर से। फिलहाल बानन एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर कुंतल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेंथ वाली गेंदबाजी करने का प्रयास है गेंदबाज की ओर से। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर वहां पर हार्दिक पटेल खड़े हैं, बल्ले का सहारा लेकर किस प्रकार से रन बनाए जाए इस विकेट के ऊपर। ऑफ स्टंप के ऊपर स्लोअर गेंद, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर की जा रही है कुंतल पटेल की ओर से। एक असर 4 गेंद, 14 रन खर्च के 2 सफलता, 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है। ये हवा में गेंद, बल्ले का टॉप एंड लिया, आत्मनिर्भर कैच करना चाहते हैं, यस, कॉट एंड बॉल। मतीन अंसारी बैक टू द पवेलियन, बिना खाता खोले एनजी बॉयज को लगने वाला ये चौथा झटका पारी के 5वें ओवर में। (57) रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है आरोग्यम 11 की ओर से। 3 सफलता कुंतल पटेल के नाम, एक असरिया 5 गेंद, 14 रन खर्च किए। जोल नए बल्लेबाज, बीच मैदान के ऊपर ज्वल पटेल। अलोंग द ग्राउंड खेला, वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद बची हुई यहां से अब 3 ओवरें यानी कि 18 गेंद शेष है। कहां तक लेकर जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, एनजी बॉयज का स्कोर पूरा दारोमदार रहेगा। प्रारंभिक बल्लेबाज हार्दिक पटेल जो 9 गेंद 27 रन 5 चौके 1 सिक्सर 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है पिच मैदान के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर थोड़ी सी यहां पर रन गति थम चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। जैसे ही केयूर आहिर आउट होकर पवेलियन की ओर आए, इसके बाद सेजाद कादरी, शंभू राठौड़ का वो विकेट
एक अच्छी गेंदबाजी। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर का सहारा मिल गया। ज्वल पटेल बैक टू द पवेलियन। विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। यहां से अब लगने वाला 5वां झटका। आरडी टीम पवेलियन लौट चुकी है। एनजी बॉयज बल्लेबाजी के ऊपर खुद टीम के फ्रेंचाइजी ओनर, खुद गब्बर प्रणव भाई कोटक, उन्होंने प्रस्थान कर लिया है। 58 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर इंतजार में हार्दिक के कब स्ट्राइक आए और स्कोर को आगे बढ़ाऊं। 58 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का छठा ओवर। आगे आए, हाफ वॉली बनाया, वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, कृणाल राणा को शामिल किया गया था। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 59 रन 59 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट के लिए वहां पर देख सकते हैं डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर धर्मेश बक्सी को शामिल किया जा रहा है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार वन बाउंस के बाद इनटू द फैंस। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 63 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। पारी का छठा ओवर। एक और कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई गेंद, वहां पर शॉर्ट गेंद थी, उसका फायदा उठाया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हार्दिक की ओर से। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है एनजी बॉयज के लिए। 11 गेंद 35 रन 7 चौके 1 सिक्सर। 318 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज हार्दिक 67 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, वहां पर जड़ वाली गेंद, उल्टा बल्ला चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 67 रन पारी का ये छठा ओवर। आखिरी गेंद से 5 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। यह हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर और अच्छा कैच किया, वहां पर कोई गलती की नहीं। ये लगने वाला छठा झटका, एक और विकेट का नुकसान होता हुआ एनजी बॉयज को। 67 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज। छह ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 67 रन गेंदबाजी के ऊपर अब शामिल किया जा रहा है धर्मेश बक्सी को अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से। पारी का सेकंड लास्ट ओवर, यानी कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की काबिलियत है उनके पास, गेंदबाजी करने की। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर एक फील्डर को शामिल किया गया है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रणव भाई कोटक। हवा में गया, इस बार हवा के साथ घटा के संग संग
सामने स्टैंड एंड डिलीवर। प्रणव कोटक के बल्ले से लगने वाला ये सिक्सर 6 के साथ 73 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अमूमन ये नजारा यहां पर प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, लेकिन ये मुकाबला की अगर बात करें तो इस सिक्सर के साथ उन्होंने साबित किया कि मेरे पास काबिलियत है बल्लेबाजी करने की। आगे आए, हाफ वॉली बनाए, इस बार मिस टाइम शॉट है, 9 में लेन में जाकर टप्पा खाएगी। शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग देखिए दोनों बल्लेबाज की ओर से। ये रन संख्या आगे बढ़ेगी, 75 रन, 75 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश पटेल बक्सी 23 रन अभी तक खर्च किए। ये वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है, पटकी हुई गेंद, वहां पर अच्छा कैच किया, पॉइंट के ऊपर कोई गलती की नहीं। लगने वाला ये 7वां झटका, एक सिक्सर लगाया, 3 गेंद के ऊपर 9 रन बनाए प्रणव भाई कोटक के आउट होकर पवेलियन की ओर। एनजी बॉयज को लगने वाला 7वां झटका। सात विकेट के नुकसान के ऊपर 75 रन, नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर जीमू बारसोल। बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं सही तरीके से, वहां पर नॉर्मल लेन में जाकर टप्पा खाई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, सिंगल के साथ 76 रन बने 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर वापसी की जा रही है गेंदबाज धर्मेश बक्सी की ओर से बीच मैदान के ऊपर आरोग्यम 11 के लिए। ये हवा में गया नीचे खिलाड़ी, कैचिंग पोजीशन के ऊपर भावेश जादव, वाइड इज लॉन्ग ऑन से मिड ऑन 38 सर्कल के अंदर गए थे। लाउड अपील जरूर की गई है, रनआउट की। यस, तीसरे अंपायर की ओर रुख किया है हमारे अंपायर सर ने। डिसीजन पेंडिंग। विकेट से बहुत दूर, ये रनआउट। सागर नगारिया, रनआउट से दामन छूटेगा बल्लेबाज का। एनजी बॉयज को लगने वाला ये 8वां झटका रनआउट के रूप में। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आसिफ मेमन, एक इमर्जन खिलाड़ी को भेजा जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 77 रन रुका हुआ स्कोर, और 70 की गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए, जिसका स्लोगन है लगा तो 6। फिलहाल 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 7वें ओवर की आखिरी गेंद शेष गेंदबाजी के ऊपर बानन एंड की ओर से धर्मेश बक्सी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वेरिएशन के साथ गेंदबाजी वहां पर
गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखने का प्रयास। 78 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। सात ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी 6 गेंद बची हुई है यहाँ पर एनजी बॉयज के बल्लेबाजों के लिए। कहां तक लेकर जाएंगे ये स्कोर, गेंदबाजी के ऊपर भवेश जादव को शामिल किया जा रहा है। आसिफ मेमन और जिमो आहिर नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। आगे आए, हाफ वॉली बनाया, वहां पर विकेट कीपर की ओर से प्रयास था हिनल गरासिया, लेकिन गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। अच्छी गेंद, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 79 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 8वां ओवर यानी कि आखिरी ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। गेंदबाजी की जा रही है, भवेश जादव गेंदबाजी के ऊपर। डाउन द लेग, इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, हमारे अंपायर मनोरंजन करवाएंगे। वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जिमो बारसोल। फुल टॉस गेंद अपने आप को योग किया था, वहां पर शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर गेंद पहुंची। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ रन संख्या 81 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। आसिफ मेमन और जिमो आहिर बल्लेबाजी की जा रही है एनजी बॉयज के लिए। वाइट का इशारा, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, अंपायर सर का इशारा, अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 82 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। फिलहाल एक के साथ 83 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह आखिरी ओवर। करेक्ट रन रेट 11 का औसत है, यहां से 80 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है इस विकेट के ऊपर। अगर आपके पास गेंदबाजी है और डिफेंड करने की काबिलियत है एनजी बॉयज के पास। स्लॉग शिप करने का प्रयास, पूरी तरीके से संपर्क हुआ नहीं, रनआउट से दामन छूटेगा। बल्लेबाज आसिफ मेमन बैक टू द पवेलियन। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, लास्ट विकेट एनजी बॉयज के लिए। बल्लेबाजी के ऊपर दीवबाई कोटक। ये पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है, सिंगल के साथ संतोष रहना पड़ेगा। यहां से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, शेष 84 रन, रन संख्या 9 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष, दीवबाई कोटक स्ट्राइक के ऊपर। पैरों के साथ टकराने के बाद खुद बॉलर थ्रो में गेंद को फील्ड किया जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 85 रन बने हैं, 86 रन यहां से बनाने पड़ेंगे अगर मुकाबला जीतना है आरोग्यम 11 को।
8 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 85 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर।
22. कितना ओवर? 3 ओवर 38 रन। तीन ओवर 38।
43 रन 4 ओवर। इक्वेशन बोल 24-43 रिक्वायर्ड। नेट स्लो છે મોટા ભાઈ। 48। चलो कमेंट्री करें ना, हो गया ना। ओह, इस बार आते ही साथ गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक बिग 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 षटकार। 54 runs on a scoreboard without any loss। ओहो, व्हाट अ बैटिंग, क्या बढ़िया साझेदारी है जय और बीरू की जोड़ी। थोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। पिंडी गेंद, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया गेंद बीट होने के बाद बल्लेबाज ने। और इस बार भी खूबसूरत सा शॉट मिड विकेट की दिशा से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। लुक लाइक 4। स्कोरबोर्ड 4 के साथ बढ़ता हुआ 58। 58 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है। और बड़े लक्ष्य का पीछा किस तरह से किया जाता है ये दर्शा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपको इमारत बिल्डिंग अगर ऊंची खड़ी करनी हो तो उसके फाउंडेशन को मजबूत करना होता है। यह रनों की इमारत इतनी ऊंची थी कि इसे पार करने के लिए सलामी जोड़ी को फाउंडेशन मजबूत करना पड़ा है। और क्या फाउंडेशन मजबूत किया, पिल्लरों को इस कदर डाला है, जमी दोस्त किया है कि रनों के अंबार अब एक के ऊपर एक लगते हुए रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर इस सिंगल के बाद 59 59 60 को 1 रन की आवश्यकता। कुल मिलाकर लक्ष्य था 80
18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है अब। $86 का लक्ष्य था, टारगेट 86 के लक्ष्य को पीछा करती हुई टीमें। और कल पिछले जो दिन गुजरे हैं, कल का जो दिन गुजरा है, कल के पहले दिन में और आज सुबह के दिन में भी 70-80 का एवरेज बना था। लेकिन उसके बाद जब ये नए पुष्पा ने कहा था कि हमारी जब बैटिंग शुरू होगी, भले ही कल नहीं बने थे लेकिन आज पुष्पा खेल रहा है तो रन बनेंगे। 80 बने, 90 बने, लेकिन 90 टूटे भी हैं। वो कीर्ति ने वो कीर्तिमान स्कोर बताया है बनाकर। वो भैया गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। इस 6 के 7 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 65। बॉल की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है, गेंद गई है दूर गगनचुंबी छक्के के साथ। 6 रन 42 रन पर खेलते हुए हिनल गराशिया 19 गेंदों में 18 गेंदों में 19 गेंदों में 42 रन। अर्धशतक के लिए केवल 8 रन दूर कर पाएंगे। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, गेंद घूमती हुई थर्ड मैन की दिशा में निकलने का प्रयास था लेकिन गेंद रोका है। गली और पॉइंट के बीच में हल्की सी थी दरार, उसी दरार में से गेंद को करना चाह रहे थे फरार, लेकिन खिलाड़ी ने गेंद को रोका और केवल 1 रन। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 66 डबल छक्के। शहजाद रिवर्स खेल दिया, इस बार बल्ले का सिरा लगा है, गेंद थर्ड मैन की दिशा से जाती हुई निकल गई है। 4 और 4 के साथ स्कोरबोर्ड 70 रन को छूता हुआ। अब मात्र 16 रनों की आवश्यकता। 16 रन आर रिक्वायर्ड टू विन। 5 ओवर्स के बाद एनजी बॉयज 58 पर 4 विकेटें गंवाई थी। लेकिन यहां देखें, इस टीम को देखें आप, विकेटें गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या बल्लेबाजी है, बहुत खूबसूरत। ओ इस बार हवा में, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में। यह विकेट जाने का अफसोस होगा क्योंकि बहुत लंबे समय से विकेटों पर थे। विशाल बामने नए बल्लेबाज। कौन आ रहा है? विशाल बामने। ये आ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ी का सम्मान करके उन्हें डगआउट में अंदर लिया गया। लंबे समय से विकेटों पे थे, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे और अपनी टीम को एक विशालकाय टोटल का पीछा करने का जो मार्ग था उसे आसान करते हुए निकले हैं। 70 रन पर विकेट गिरा पहला। 5.4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 16 रनों की अभी भी आवश्यकता जीत के लिए। 14 गेंदे 16 रन। मैच अभी भी 60-40 की परसेंटेज पर, बल्लेबाजियों के पक्ष में 60% और गेंदबाजों के हिस्से में 40%। शहजाद कादरी की यह खूबसूरत गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। खिलाड़ी है और वहां पर गेंद को लपका उन्होंने। केवल 1 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। इस 1 रन के 7 रनों की संख्या स्कोर पर बढ़ती हुई 71 रन, 71 रन। आखिरी गेंद अब इस ओव्हर की, शेवटचा चेंडू या षटक्याचा। शहजाद कादरी
ओ क्या ड्राइव किया इस बार, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा से खड़े खिलाड़ी दौड़ते हुए गए हैं और गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 72, 72। 12 गेंदे, अब 14 रन दरकार जीत के लिए। लक्ष्य छोटा बन चुका है पर आसार नहीं। समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, जहां दुनिया ने क्रिकेट के इतिहास में 6 गेंदे 6 छक्के लगते देखे हैं, वहां 6 गेंदों पर 1 रन बनना भी मुश्किल देखा है। यह क्रिकेट है, क्रिकेट जो कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, न जाने कैसे कैसे सपने दिखाता है और उन सपनों को साकार कैसे किया जाए इसका मार्ग भी दिखाता है। यदि अगर उस मार्ग पे चल सको तो उन सपनों को, उन उजागर सपनों को कैसे साकार किया जाए, इसकी तमाम चीजें भी आपको सिखाता है। यह क्रिकेट है। नया गेंदबाज आसिफ मेमन। राइट आर्म ओवर द विकेट। आसिफ, हिनल ने इस बार अपर कट कर दिया, पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4, 48 पर हिनल, मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से, और ये सीजन 6 TDPL का पहला अर्धशतक बनने की कगार पर। बिल्कुल दूसरा, मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है या नहीं। गुड, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। दूसरा अर्धशतक, पहला मंथन, उसके बाद हिनल बनने की कगार पर। सिंगल चुराने का प्रयास, फॉलो थ्रो में गेंद को लपक कर झपका भी था गेंद को विकेटों पर, लेकिन हिनल सही दौड़ते हुए पॉपिंग क्रीज पर पहुंच गए अपने। अब रिटर्न क्रीज पर नया खिलाड़ी, विशाल बामने। आसिफ मेमन की गेंद का सामना करते हुए पहली गेंद पर फिर से ड्राइव किया शॉर्ट कवर की दिशा में। 1 रन लेकर रनों को आगे बढ़ाते हुए रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 78। 6.3 ओवर का खेल समाप्त। 9 गेंदे अभी भी आना बाकी। 9 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। 9-8 का समीकरण, केवल 1 रन दूर हिनल। बल्ले का सिरा लगा है और इस 1 रन के साथ हिनल के आधे यानी 50 रन पूरे। एक बार जोरदार तालियां हिनल के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत खूबसूरत। मात्र 24 गेंदों में 50 रन के लक्ष्य को पार किया, यानी 120 के आसपास का रन रेट, स्ट्राइक रेट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हिनल की। 1 मैन आर्मी की तरह फ्रंट पर लीड करता हुआ अपनी टीम को। वो स्वीप कर दिया इस बार स्लॉक के साथ, यानी स्लॉक स्वीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन। रनों की संख्या बढ़ती हुई 80। 3 गेंदे 3 रन, 208 के स्ट्राइक रेट से खेला है। 24 गेंदे 50 रन हिनल। तो इस बार बिल्कुल तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज 6 रन और रंगा रंगा कार्यक्रम समाप्त। यानी ताना ना ताना ना 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 ताना ना ताना ना ना ना। 90 के दशक में यह गाना आपने दूरदर्शन पे सुना होगा, तेनाली रामा का। और बॉल आउट, सज्जाद भाई ने सुना है, देखिए उंगली बता रहे हैं। सारे खिलाड़ी पहले बाहर हो जाएं। भाई बॉल आ चुकी है, भाई विनिंग टीम आप वहीं रहे, सर बाहर आ जाए, टीम बाहर आ जाए, सिर्फ कमेटी मेंबर्स अंदर जाएं। धर्म भाई बाहर रहना है सबको, ग्राउंड के सब लोग बाहर रहेंगे प्लीज। पहले कमेटी मेंबर्स अंदर जाएंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा। कैमरे में आएंगे ना सर आप? धर्म सर, बॉल आउट के लिए कैमरे में शूट करना है, इसलिए निवेदन है सारे लोग बाहर रहे ग्राउंड से। कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में ना जाए फिलहाल।
ओनली कमिटी मेंबर्स। चलिए, सारे खिलाड़ी, ऑडियंस सब बाहर रहेंगे और यहां से थोड़ा सा साइड हटना है प्लीज टीम, रिक्वेस्ट। हिनल मिराचिया, हिनल मिराचिया, गराशिया, सो एनजी, हार्ड लक एनजी, एनजी ग्रुप्स, वेरी वेरी हार्ड लक। 86 रन का लक्ष्य कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अपने लक्ष्य को किस तरह से बचाया जाए इस पर काम करने की जरूरत है। गेंदबाजों से त्रुटि हुई है, खता हुई है, चूक हुई है। उस चूक की भरपाई के लिए अभी आपके पास समय है, अगले मुकाबले हैं आपके पास। अपनी उन गलतियों से सीखकर, उन गलतियों पर काबू पाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यकीनन अगले मुकाबले में कामयाबी आपके कदमों का बोसा जरूर लेगी, कदमों को चूमेगी और जीत के साथ फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब तो इब्तिदाई इश्क है और रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।